Starting with the questions based on the concept which we have discussed in the previous class. Find the equation of circle circumscribing the triangle formed by the straight lines x plus y equals to 6. Three straight lines are given and those lines are forming a triangle. The second straight line is 2x plus y equals to 4 and x plus 2y equals to 5. So find the equation of circle circumscribing the triangle formed by the straight lines without finding out the vertices. हम जानते हैं finding out the vertices वो अप्रोच भी आइडिया हमें तीनों वर्टाइसेस सॉल्व कर लेंगे ए बी सी के वैल्यू या ए बी सी तीनों वर्टाइसेस फाइंड आउट करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करें जीएफसी में तीन रिलेशंस सॉल्व कर लेंगे विल बी गेटिंग द इक्वेशन. लेकिन हम डेफिनेटली यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहेंगे विदाउट फाइंडिंग आउट द वर्टाइसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. एंड मैं डायरेक्ट लिखूं तो शायद परेशानी नहीं होना चाहिए आपको. L1 L2 L3 L1 L2 L3 and we can definitely write here equation of any curve which is passing through these 3 points intersection points है ना vertices से जो पास हो रहा है हमारी रिक्वायरमेंट है सर्कम सर्कल and that is definitely given by we can definitely write equation of curve L1 L2 plus lambda times L2 L3 plus mu times L3 L1 equals to 0. We have discussed the reason behind that why you have written like this. It is nothing but x plus y minus 6 into 2x plus y minus 4 plus lambda times 2x plus y minus 4 x plus 2y minus 5 plus mu times L3 L1 x plus 2y minus 5 into x plus y minus 6 equals to 0. In fact, that is the equation of any curve which is passing through the three vertices A, B, C. आपका टारगेट है लेमडा और म्यू को फाइंड आउट करना. दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व आपको करना पड़ेगा. आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स वाई का कोएफिशिएंट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग ऑल द टर्म्स है ना. एक्स वाई कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स वाई सब कुछ आएगा. लेकिन आपका काम तो इन्हीं से हो जाएगा. आपको लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना है और ये है सर्कल की इक्वेशन. तो करेंगे ना आप मल्टीप्लिकेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं. मतलब उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा आपके. आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करना है तो कितना समय लगेगा. दैट इज गोइंग टू बी 2. इट विल बिकम प्लस 2 लेमडा. ऑब्जर्वेशन से होना है, इसमें कुछ करना थोड़े ना आपको. प्लस म्यू right. Likewise you can look for coefficient of y square directly. Likewise for x y. बोले सर और भी तो होगा. हाँ होगा, आपका काम इसमें हो जाएगा. You are going to keep, अगर ये इक्वेशन सर्कल की है, अगर ये कर्व सर्कल है, in that case coefficient of x square coefficient of y square के बराबर होगा. लेमडा और म्यू में एक रिलेशन आएगा. और दूसरी बात coefficient of x y will become 0. x y का coefficient 0 हो जाएगा. 2hxy तो h का h must be equals to 0. लेमडा और म्यू में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. सॉल्व करेंगे विल बी गेटिंग लेमडा एंड म्यू एंड विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम दिस. और इसमें एक खास बात ये हुई कि आपने वर्टाइसेस फाइंड आउट नहीं किए. आपकी बहुत मेहनत बच गई. अदरवाइज पहले आप वर्टाइसेस फाइंड आउट कर फिर जीएफसी में तीन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा. इसके कंपेरेटिवली तो बहुत लेंदी हो जाएगा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल which is circumscribing the quadrilateral formed by the lines. Those straight lines are given as 5x plus 3y equals to 9, x equals to 3y, 2x equals to y and x plus 4y equals to 2. Equation of circle which is circumscribing this quadrilateral formed by the lines, these 4 lines taken in order. ये जो lines हैं those are taken in order.
और इक्वेशन ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड है आपको, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को। 4 स्ट्रेट लाइंस आर गिवन। टेकन इन ऑर्डर, साफ साफ बात है। दिस वन, इसको मैं कहता हूँ L1 इक्वल्स टू 0, इसको कहता हूँ L2 इक्वल्स टू 0, दैट्स द थर्ड वन। L3 इक्वल्स टू 0, दैट्स द फोर्थ वन। L4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, L1, L2, L3 एंड L4, these 4 लाइंस टेकन इन ऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी बात है। एक अप्रोच ये होगी, आप लाइंस को सॉल्व कर लें और वर्टाइसेस फाइंड आउट कर लें, कर सकते हैं, वर्टाइसेस फाइंड आउट कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर वही सेम अप्रोच जीएफसी में 3 रिलेशंस सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन। लेकिन डेफिनेटली जो अप्रोच इससे रिलेटिवली काफी आसान होगी, दैट अप्रोच वी हैव डिस्कस, दैट इक्वेशन ऑफ एनी कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू these 4 points at this, which is circumscribing this quadrilateral, that can be written as L1 L3, ये जो अपोजिट साइड्स हैं, L1 L3 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L4 इक्वल्स टू 0। L1 L3 5x प्लस 3y माइनस 9, L3 is 2x माइनस y प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यार यहाँ पे तो ओनली वन अननोन इज देयर विच इज लेमडा, क्या अननोन है जो कि लेमडा। फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यू कैन कीप एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये तो कर्व होगा जो कि इन चारों वर्टाइसेस से पास कर रहा है ABCD से। हमें रिक्वायर्ड है लेमडा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 10 एंड प्लस दैट विल बी 10 प्लस लेमडा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखिए जरा, minus 3, that will become minus 12 lambda. The only unknown present here is lambda and you can find out the value of lambda easily. और lambda की वैल्यू आ जाएगी, you will be getting the curve easily. और अगर यूजुअल प्रोसीजर से करते आप वर्टाइसेस फाइंड आउट करते तो वो काफी लंबा हो जाता। If two curves whose equations are given by x square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is one of the curve, and the second curve is a dash x square plus b dash y square plus 2h dash xy plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash equals to 0. If two curves whose equations are given like this, दो कर्व्स हैं, अब ये कोई भी कर्व हो सकते हैं, हो सकता है एक पैराबोला, एक इलिप्स है, एक इलिप्स, एक हाइपरबोला, जो भी कर्व, एक जनरल इक्वेशंस गिवन है। उसने कहा है कि these 4 curves intersect in 4 consecutive points. ये जो 4 कर्व्स, सॉरी, these 2 curves intersect in 4 consecutive points. मान लीजिए कोई कर्व होगा, that's the second curve, हमें नहीं पता कौन से, जो भी 2 कर्व्स हैं, S, this is S dash, आपसे कहा गया कि जो 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, लेट्स से दोस पॉइंट्स आर A, B, C, D.
और ये जो चारों पॉइंट्स हैं, दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, कुछ ऐसा, इट इज पासिंग थ्रू, देयर इज अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, सर्कल जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है। और आपसे कहा गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट a माइनस बी अपॉन एच इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश अपॉन h डैश, ये प्रूव करना है। एक बहुत सिंपल सी बात है, these two curves intersects in 4 consecutive points, बेसिक कंसेप्ट ठीक वैसा ही है जो हमने फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स के चारों फॉर्म के लिए डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल विदाउट फाइंडिंग आउट द वर्टाइसेस। क्यों लिखा था हमने, दैट रीजन वी हैव डिस्कस कि L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल्स टू 0, दैट रीजन वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is circumscribing the quadrilateral without finding out the vertices. The reason is we are aware of that why it is we have written L1 L3 plus lambda times L2 L4 equals to 0। उसका रीजन ये था कि जो सर्कल है वो जिन पॉइंट से पास कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहे थे जो कर्व की इक्वेशन है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक वैसी बात कुछ यहाँ पर भी हम करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है कि कौन सा क्लिक पॉइंट से, मतलब ये चारों पॉइंट्स A B C D, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, अभी हमने लिखा था ना प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, पहला सवाल था जहां पे ट्राइंगल था और उस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल की इक्वेशन थी और हमने लिखा था उसको L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल्स टू 0, और कहा था कि यार ये सर्कल है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 होगा। सेकंड में हमने कहा कि क्वाड्रिलेटरल की इक्वेशन क्वाड्रिलेटरल की साइड्स गिवन है और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट किया था। And that equation we have written as L1 L3 plus lambda times L2 L4 equals to 0। कुछ उसी ढंग से हमें सोचना होगा कि क्या इक्वेशन लिखी जाए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होगा आपको। इक्वेशन ऑफ कर्व, an equation of curve which is passing through these 4 points can be written in terms of s plus lambda s dash equals to 0। ये जो चारों पॉइंट्स हैं, these 4 points are the intersection of the two curves s equals to 0 and s dash equals to 0। अब इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 समझ सकते हैं आप। एंड द पॉइंट इज s प्लस लेमडा s dash equals to 0 के फॉर्म में जो भी कर्व होगा वो डेफिनेटली इन चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, या फिर ये कहें कि चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स A B C D इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। द रीजन, पॉइंट ए ठीक है दोनों का इंटरसेक्शन है, इसे भी एस को भी सेटिस्फाई करेगा और एस को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइकवाइज द एक्सप्लेनेशन फॉर बी सी एंड डी, यस इट इज गोइंग टू बी अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन ही रहेगी। हमारी रिक्वायरमेंट है सर्कल बताना है आपको, ठीक है। तो इन केस ऑफ सर्कल पहले तो इसको आप अरेंज कर लेंगे, ये दोनों कर्व की इक्वेशन है, दैट इज एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0। आपका टारगेट है लेमडा को उड़ाना रहेगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। s plus lambda s dash equals to 0, that's the circle, that's the curve s, that's the s dash, और इसमें आपने lambda मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, डायरेक्टली समझ सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं लिखूंगा डायरेक्टली, आई कैन राइट a प्लस lambda a dash is equals to कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर b plus lambda b dash, right? One relation you are getting in terms of lambda from this place। और दूसरी बात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसका सीधा सा मतलब 2h प्लस लेमडा टाइम्स 2h डैश बिकम 0। भी बात खत्म हो गई। इधर से लेमडा की वैल्यू निकाली है और इसमें पुट कर दीजिए। कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है और बहुत शॉर्ट में काम हो जाता है। विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, यहां से भी लेमडा की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे या आप पुट कर देंगे। इफ द टू लाइन्स a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। These two coordinate axes cut the these two straight lines cut the coordinate axis in concyclic points। concyclic points मतलब वो जो जिन पॉइंट्स पे कट कर रही हूँ वो चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर है। उसमें कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज वेल एज एक रिलेशन भी प्रूव करना है आपको, दैट a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2। सबसे पहली बात तो ये कि दीज टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट्स या कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन रही होगी, अभी कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है आपको। ये एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, दिस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन लेट्स से L1, इसको डिनोट किया L1 से, और सेकंड इक्वेशन को डिनोट किया L2 से। AB जो है दैट इज L1 इक्वल्स टू 0 एंड CD दैट इज L2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये दो स्ट्रेट लाइन से और ये कहा गया है कि these two straight lines cut the coordinate axis in concyclic points। ये दोनों स्ट्रेट लाइन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही कोऑर्डिनेट एक्सिस को। इसका मतलब ये हुआ है दोस्तों कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली दोस 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। आपको प्रूव करना है दैट a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या लगता है क्या किया जाए? जिस कंसेप्ट के ऊपर अपन अब तक डिस्कस करते आए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट इज x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर्कम सर्कल सॉरी, ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। अब तक जिन कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और क्यों का रीजन देखना होगा। डेफिनेटली सर्कल इन चारों पॉइंट्स से पास कर रहा है, इसका मतलब जो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं उसमें चारों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। हमने लिखा उसे कुछ इस ढंग से, L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स, ये बात समझ में आ जाएगी, बेस्ट हो जाएगा, L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0। L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0। बोले सर ये चक्कर समझ में नहीं आया। देखिएगा, ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ये जो सर्कल है वो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी डी है ना, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स दिए हैं। ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ, ए इज इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात आपको? ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 0 एंड L1 इक्वल्स टू 0, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। L1 इक्वल्स टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा और y इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। एंड द पॉइंट इज L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स वाई इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। Likewise if you look for C point is the intersection of L2 equals to 0 as well as y equals to 0.
इट विल सेटिस्फाई L2 इक्वल्स टू 0 हियर एंड y इक्वल्स टू 0 हियर। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा। अब आप कहेंगे सर आपने मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा? द रीजन इज वेरी सिंपल, सेकंड डिग्री इक्वेशन आपकी रिक्वायरमेंट है ना। तो दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। D is the intersection point of L2 equals to 0 and x equals to 0. L2 equals to 0 and x equals to 0 satisfy करेगा। And likewise the explanation for B, और बात बन जाती है। It is a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2 plus lambda times xy equals to 0। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है या सर्कल फाइंड आउट करना है, जो कुछ भी है सीधी सी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दैट इज बिकमिंग कोएफिशिएंट ऑफ, इससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो हाँ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a1 a2 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। प्रूव करने को भी कहा था इनफैक्ट कि प्रूव कर दीजिए, तो ये तो हो गया कि सर्कल है, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स कोइंसाइक्लिक हैं तो इसका मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेमडा इज कमिंग अलोंग विथ xy, कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल्स टू 0। xy का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, xy का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, दैट मीन्स a1 b2 प्लस b1 a2, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ xy a1 b2 प्लस b1 a2, और यहां से देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज लेमडा इक्वल्स टू 0। यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑल्सो। लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आपको सर्कल की इक्वेशन भी मिल जाएगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया एक अप्रोच परफेक्ट है और ये बहुत काम की अप्रोच है ना, एक बार समझ में आ जाए। और इसीलिए जब मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं तो मैं पेयर फैमिली ऑफ लाइंस से मैंने डिस्कशन चालू किया कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स के फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल, देन द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, सारे एक ही अप्रोच के ऊपर बेस्ड हैं। यार हमने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, वाई यू रिटन लाइक दिस, बस ये बात समझ में आ जाए बात बन जाती है। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक और तरीका हो सकता है। आप क्या करिएगा, बट उसके लिए एक दिक्कत है। मान लीजिए दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, लेट्स से दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओ डैश ना, ज्योमेट्री से इसे प्रूव किया जा सकता है। These two straight lines are intersecting lines at some point O dash, ठीक है। आप ये A B C D तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि A B C D ये चारों पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो भाई L1 का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर ये पॉइंट ओरिजिन होता है तो बेहतर होता है, बट ठीक है अभी फिलहाल देखिएगा। ओ डैश ए into O dash B, but that derivation can be done through the geometry O dash B is equals to O dash C into O dash D। मैं एक और बात जानना चाहूंगा आप लोगों से, ज्योमेट्री से अगर आपको ध्यान आ रहा हो, क्योंकि इसमें क्या करना होगा, मुझे O dash भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो मजा नहीं आएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, इनफैक्ट देयर इज नो नीड टू राइट लाइक दिस, ये तो होल्ड करेगा, जो लिखा है मैंने वो तो होल्ड करेगा, इसमें डाउट नहीं है।
ओ डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट से ओ डैश ओ ए इंटू ओ सी, यस दैट विल वर्क। ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए ओ बी इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ डी। दैट कैन बी डिराइव थ्रू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आप उसको डिराइव कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन नहीं आएगी, कंडीशन आएगी इससे, है ना। ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये ओरिजिन है और ओरिजिन से ये 2 सेकेंड्स हैं इनफैक्ट, है ना। तो ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी, दैट यू विल बी गेटिंग इन क्लास 9th और 10th। 9th में शायद ज्योमेट्री में कहीं मिल जाए आपको डेरिवेशन। ये लिखा था, ये भी परफेक्ट है। और ये जो लिखा है दिस वन, ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंडीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो, ए पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या होंगे ए के कोऑर्डिनेट्स बताओगे जरा। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम 0 -c1 बाय a1, है ना। दिस विल ओ बी 0, -c1 बाय b1। c के कोऑर्डिनेट्स देखोगे आप तो ये x -c2 अपॉन a2, और ये हो जाएगा 0, माइनस ऑफ c2 अपॉन b2। इस कंडीशन का यूज करोगे आप तो ओ ए इंटू ओ सी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी, दैट विल बिकम, देख लीजिए आप, ओ ए कितना है माइनस ऑफ c1 बाय a1, ओ सी कितना है भाई डिस्टेंस है ओरिजिन की, माइनस ऑफ c2 बाय a2, इनफैक्ट मॉड में लिख दीजिएगा आप उसको। आई कैन राइट हियर c1 बाय a1 इंटू c2 बाय a2 इज इक्वल टू c1 बाय b1 इंटू c2 बाय b2। डिस्टेंसेज हैं तो ओरिजिन से और क्या है, राइट। आई विल बी गेटिंग अगेन a1 a2 इक्वल टू b1 b2। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों। अगेन आई एम गेटिंग द सेम c1 c2 बाय a1 a2 is equals to c1 c2 upon b1 b2। I will be getting a1 a2 equals to b1 b2, right। ये ध्यान रखिएगा, there is this one is origin, ये है ना, ये OA into OC is equals to OB into OD। ये तो जो हमने देखा that was the equation of circle find out करना था, that was the best approach। a1 a2 equals to b1 b2 भी बहुत आसानी से एक लाइन में डिराइव किया हमने, एक जनरल बातें ध्यान रखिएगा। Find the area of quadrilateral formed by the pair of tangents Find the area of quadrilateral formed by a pair of tangents from the point 4,5 to the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 11 equals to 0। Area of quadrilateral formed by a pair of tangents from the point 4,5 to the circle, this given circle, and a pair of its radius। ओके, पॉइंट क्या एक्सटर्नल पॉइंट है 4,5, दैट्स अ पॉइंट P पॉइंट 4,5, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैज बीन ड्रॉन, सॉरी दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी PA और PB, that's the center of this circle, that center of this circle is what, that center is 2,1, रेडियस कितना है इस सर्कल का, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 4 + 1 5 + 11 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 4। दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है लेकिन
दैट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज 2,1. रेडियस के साथ जो बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल उसकी बात की जा रही है. दिस इज 4, दिस इज 4, दैट्स डेफिनेटली ऑफ 90 डिग्री एंगल. और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना आपको. कोई बहुत दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है. लेंथ ऑफ टेंजेंट इजीली यू कैन फाइंड आउट. लेंथ ऑफ टेंजेंट जब मैं लिखूंगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहेगी. पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट 2. ठीक है, अच्छी बात है. आपने ज्वाइन कर दिया इसको सीपी को ज्वाइन कर लिया. सीधी सी बात है कि हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसका डबल कर देंगे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है ना. एक ट्राइंगल का एरिया, दैट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. बहुत लोड नहीं लेना है आपको. एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2. इवन यू कैन फाइंड आउट सीपी इजीली, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सारी तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ बेस इंटू हाइट. उस ढंग से कर लीजिए आप. बेस इज 2, हाइट इज 4. कितना आ रहा है एरिया टोटल? 4 + 4 8 आ रहा होगा. हाँ 8 आएगा ना. हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2 इंटू 4. हाँ, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज 4. सोचना ही नहीं लगा यार इसमें तो कुछ भी. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डबल ऑफ दिस. दो ट्राइंगल्स का सम कर देंगे, एरिया का सम कर देंगे, है ना. एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB या PSC, दैट इज 4. और डबल कर दोगे तो विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. एक बात और मैं यहां पर इंसर्ट कर दूं, दैट इज अबाउट, देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात आई है. वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म. t इक्वल्स टू 0 से हमने एक नोटेशन था t इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ chord of contact, that notation was t equals to 0. Equation of chord with middle point is given by t equals to s1. ठीक है. पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये जो p और pb है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जॉइंट इक्वेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, that pair of tangents is given by, है ना. पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब PA और PB की जॉइंट इक्वेशन, दैट इज गिवन बाय SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर. मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये फॉर्म बहुत प्रेफरेबल नहीं है. SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर यूजुअली इसको कम यूज किया जाता है. दैट वाज द रीजन कि मैंने इसको डिस्कशन में नहीं लिया था. बट ठीक है, एक नॉलेज में हो कि यार इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय दिस SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर. आप तीनों नोटेशन से परिचित हैं. S दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व एज इट इज. चलिए बता ही देते हैं. इसी के केस में अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन रिक्वायर्ड होती तब कैसे लिखना होता, दैट इज गिवन बाय SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर. S इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कर्व एज इट इज. ये ध्यान रखने वाली बात. दैट्स अगेन SS1 इक्वल्स टू T स्क्वायर, दैट्स द नोटेशन. ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन ऑफ P एंड PB. So it is given by x square plus y square minus 4x minus 2y minus 11 into S1. S1 is nothing but put the point on the curve. पॉइंट रख दीजिए. कौन सा पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, दैट वाज 4,5. 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 10 माइनस 11 इज इक्वल्स टू T स्क्वायर. T लिखने में कोई बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए आपको. x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 टाइम्स x प्लस x1 माइनस ऑफ y प्लस y1
-11 and square of that is S1 equals to t square। लेकिन ये प्रेफरेबल इसलिए नहीं होता, द रीजन इज ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स होंगी, y की टर्म्स होंगी और कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करते समय। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता वो। और यूजुअली इसकी ज़रूरत लगती है हमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करके हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आपने लिख ली तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम यूजिंग S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर के बिना भी वो काम ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं यूजिंग स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस a रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे। आई हैव डिस्कस्ड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कैलकुलेट करने की जब बात आई थी, m के टर्म्स में क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan थीटा इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो बेटर अप्रोच है क्योंकि इसमें क्या है, पहले आप इसको ओपन करेंगे x स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट और उसका होल स्क्वायर लंबा हो जाएगा वो। बट ठीक है, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए सारे नोटेशंस जब आपने डिस्कस किए। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय SS1 इक्वल्स टू t। Now the question is find the area of triangle formed by the tangents from the point external point 4, 3 to the circle x square plus y square equals to 9 and the length of line joining their points of contact। Area of triangle formed by tangents, देखिएगा there is a circle and that circle is having the equation as x square plus y square equals to 9, having center 0, 0 and radius 3। 0, 0 सेंटर है और रेडियस 3 है। एक्सटर्नल पॉइंट अगेन 4, 3 और इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं जो कि टच कर रही हैं सर्कल को एट पॉइंट्स ए एंड बी। और ये कहा गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। मतलब सीधी सी बात है, जो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है दैट इज द ट्राइंगल विच इज PAB एंड AB इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ। AB क्या है? तो लाइन ज्वाइनिंग द या पॉइंट्स, line joining the points of contact that is nothing but the chord of contact that is AB। आपसे पूछा गया what about the area of triangle PAB। PAB ट्राइंगल का एरिया बताओ। क्या किया जाए? एरिया ऑफ ट्राइंगल डेफिनेटली इट कैन बी रिटन एज हाफ बेस इनटू हाइट, उसमें भी डाउट नहीं। हम ये भी जानते हैं कि इफ आई ज्वाइन दिस, अभी किया था क्वाड्रिलेटरल में भी बात करी थी, CA और CB को ज्वाइन करेंगे, है ना, दैट्स नथिंग बट द रेडियस विच इज 3, दिस इज 3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछा गया है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी रिटन एज PAB दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज नथिंग बट AB इंटू हाइट मतलब इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। अच्छा, एक और बात जो आप ज्योमेट्री से डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं बिना कोई डाउट के, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट रिमेन सेम। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली जो लाइन है भाई, मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉट लेंथ ऑफ टेंजेंट, P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है दैट मीट्स एट D और उसी को आगे एक्सटेंड करूंगा दैट इज गोइंग टू बी द सेम लाइन, है ना। तो एक और बात जो हम बहुत आसानी से जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसमें भी दिक्कत नहीं है। अभी तो हो गया यार, राइट। दिस इज 3, दिस इज 3, दैट इज द रेडियस, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट इन फैक्ट हियर? 4। PA और PB की वैल्यू हो गई 4। दिस इज 3, दिस इज 4। ओ यस, डेफिनेटली CP जो होगा वो टोटल 5 होगा। फिलहाल मेरा जो इंटरेस्ट है दैट इज अबाउट
अब दो अप्रोच हो सकती है यहाँ पर भी, इसके लिए भी दो अप्रोच हो सकती है। एक तो ये कि आप 4,3 है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाफ टाइम्स ए बी इंटू पी डी। अभी मैंने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बिना विदाउट एनी डाउट 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है दोस्तों। इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप सेंटर 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो यू विल बी गेटिंग सी डी, और सी डी मिल जाएगा तो यू विल बी गेटिंग ए डी इजीली, है ना। और ए डी का डबल करने पर यू विल बी गेटिंग टोटल लेंथ ए बी एज वेल एज दिस पॉइंट इज 4,3, ये 4,3 से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यू आर गोइंग टू गेट पी डी। सभी कुछ तो हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी पॉइंट ऑन ए बी, that is nothing but CD. Can you tell me that length of perpendicular? 9 by 5. So you can definitely tell me AD. AD using this 3, this 9 by 5 Pythagoras theorem का use किया। AD, AD which is clearly equals to BD। ज़्यादा मत सोचिए, 3 स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है ना। व्हाट इज दैट लेंथ यू आर गेटिंग? 12 by 5। डबल कर दोगे यू विल बी गेटिंग ए बी। लाइकवाइज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट 4,3 ऑन ए बी। अच्छा, इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। टोटल मतलब ये टोटल हो गया CP विल बी इक्वल्स टू 5, ये CP 5 है, CD आपने ऑलरेडी निकाल दिया, तो 5 माइनस कर दें आप, किसी भी ढंग से हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। CD इज 9 by 5, तो PD जो होगा दैट PD विल बी इक्वल्स टू CP माइनस CD, 5 माइनस 9 by 5, 16 by 5। वैल्यूज प्लेस करना आपको। एक और तरीका है इसको देखने के लिए, एक एंगल अल्फा कंसिडर कर लें, ये तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो ट्राइंगल CAP और ट्राइंगल CBP को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने पहले ही बात करी, दीज टू आर सेम, दीज टू आर सेम, दैट्स द कॉमन। तो इफ लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा के टर्म्स में फाइंड आउट कर लीजिए कहाँ दिक्कत है। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सारे तो एंगल आ जाएंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरे ट्राइंगल में उसका यूज कर लो, हाफ बेस इनटू हाइट, फिर लगा लेना, कहाँ दिक्कत है, हो जाएगा भाई। दिस अल्फा इज नोन टू यू, दिस 4 इज नोन टू यू, यू कैन फाइंड आउट दीज टू साइड्स, हो जाएगा ना भाई। विद द हेल्प ऑफ दिस 3, 4, 5 यू कैन फाइंड आउट साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, साइन अल्फा 3 by 5 कॉस लाइकवाइज, ठीक है, साइन कॉस 10 सब आ जाएगा, और इस ट्राइंगल में उसका यूज कर लेना, विच ट्राइंगल ADP, यू विल बी गेटिंग AD and PD easily। Miscellaneous questions में look for one more interesting question here. You have to find out the locus of midpoint of chord of circle, locus of midpoint of chord of the circle x square plus y square equals to a square which subtend a right angle at the point P comma Q. Locus of midpoint of chord of the circle x square plus y square equals to a square which subtend a right angle at point P comma Q. That's a circle with center 0,0 and radius a. This is the chord of that circle, ये chord है circle की AB. This is the center of that circle.
विच इज 0,0. आपको रिक्वायर्ड है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. दिस कॉर्ड ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट का लोकस प्रोवाइडेड दैट कॉर्ड सबटेंड और राइट एंगल एट द पॉइंट P, Q. ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड AB सबटेंडिंग a 90 डिग्री एंगल एट सम अदर पॉइंट P, Q. कॉर्ड अगर कोई ओरिजिन पे एंगल सबटेंड करने की बात करती है ना, तो यस यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. लेकिन यहाँ पे 0 0 पे नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है 0 0 पे बात होती तो फिर बात ही खत्म हो जाती, डायरेक्ट हो जाता. लेकिन यहाँ पर ये जो कॉर्ड है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है सम अदर पॉइंट P, Q. लोकस किसका रिक्वायर्ड है? लोकस रिक्वायर्ड है कॉर्ड के मिड पॉइंट का. एक बात तो तय है कि C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, that point is D, which is the foot of perpendicular and that is nothing but the midpoint of that chord को bisect करता है. ठीक है ना? Let's say that point D is x1 y1. D के coordinates हैं x1 y1, है ना? This is 0 0. Radius of that circle is A. ए. अभी ये कहा गया है कि ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है एट सम अदर पॉइंट P, Q. कहीं पर भी हो, जहां भी हो पॉइंट, that chord is subtending an angle of 90 degree at point, let's say that point is E, which is P, Q. The chord AB subtending an angle of 90 degree at point P, Q. कई बार इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है, सॉल्व तो करना दूर की बात है. So that chord is subtending an angle of 90 degree at the origin, not origin, sorry, it's subtending an angle of 90 degree at P, Q. और D पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड. देखो एक बात होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन कैन बी रिटन. कॉर्ड की इक्वेशन तो आप लिख सकते हैं, है ना? वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, चलो हम सोचते हैं उसके बारे में. T equal to S1, equation of chord with midpoint given. With midpoint given. That is nothing but T equal to S1. And that is written as x1 plus y1 minus of a square equals to x1 square plus y1 square minus of a square. ये तो T equal to S1 chord की इक्वेशन जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है. दैट इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ chord AB. बोले सर वो तो ठीक है, समझ में आता है, हम AD की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आगे की बात समझ में नहीं आ रही. ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है P, Q पर, इसका कैसे यूज किया जाए, इसको कैसे अप्लाई किया जाए. दैट कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P, Q. होगा ये, एक बात अगर क्लिक कर जाती है तो बात जम जाएगी, और वो ये बात है कि AB कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है एट पॉइंट E. ये बात अगर हमने समझ ली, वो तो बोले सर प्रॉब्लम में दिया है 90 डिग्री का एंगल AB कॉर्ड को डायमीटर, अभी फिलहाल क्या है, AB का मिड पॉइंट है D विच इज x1 y1 जिसका लोकस रिक्वायर्ड है. AB कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है E पॉइंट पर, तो AB को डायमीटर लेते हुए इफ आई कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, AB को डायमीटर लेते हुए, डेफिनेटली D इज द मिड पॉइंट दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. AB को डायमीटर लेते हुए इफ आई कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, that circle is going to pass through point E, P, Q. ये बात समझ में आना चाहिए. बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, AB को डायमीटर लिया,
और ए बी को डायमीटर लेते हुए एक सर्कल नया स्केच करा, वो डेफिनेटली ई पॉइंट से पास करेगा। द रीजन इज दिस एंगल बीइंग ऑफ 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो ए डी को डायमीटर लिया है, सॉरी ए बी को डायमीटर लिया है, राइट? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? लोकस किसका रिक्वायर्ड है? x1 y1 पॉइंट का। इफ आई ज्वाइन डी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो एक बात होता है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ई डी, बराबर होंगे। क्यों? रेडियस of this new circle by taking AB as the diameter. Definitely x1 y1 पॉइंट अवेलेबल है, P जिसका लोकस फाइंड आउट करना है, P पॉइंट PQ अवेलेबल है, तो D तो मिल जाएगा हमें। AD फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हाउ टू फाइंड आउट AD, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। AD इज नथिंग बट, मुझे यहां पर AD फाइंड आउट करने के लिए, AD में भी इतनी दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। देखो, दिस इज A, दिस CD इज नथिंग बट, इसकी जरूरत ही नहीं लगेगी हमें, दैट CD इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या CD स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। भाई मुझे AD तो फाइंड आउट करना पड़ेगी ना, तो CD स्क्वायर 0 0 और x1 y1 के डिस्टेंस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर AD, और AD स्क्वायर अगर लिखता हूं दैट AD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CA स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आई विल बी गेटिंग AD स्क्वायर एज A स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ऑफ y1 स्क्वायर, राइट? ये हो गया AD। और AD को इक्वेट कर लेना AD से। ED क्या होगा? ED स्क्वायर इज नथिंग बट, बहुत बढ़िया सवाल है, x1 माइनस P होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस Q होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा दैट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ x1 y1, और x1 y1 को x, y से रिप्लेस कर दीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं लगी हमें। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन, t इक्वल टू s1 लिखते, और 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू CD, और उसकी हेल्प से तो आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली काम हो रहा है, जरूरत नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एज 2x इंटू x माइनस a प्लस y इंटू 2y माइनस b इक्वल्स टू 0, A not equals to 0, B not equals to 0. Find the condition on A and B. A और B के टर्म्स में कंडीशन रिक्वायर्ड है। Find the condition on A and B if two chords each bisected by x axis can be drawn to the circle from A, B by 2. सर्कल की इक्वेशन अरेंज करके लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2ax माइनस by इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड द कंडीशन ऑन A and B इफ टू chords each bisected by the x axis, that is x axis. By the way, center of that circle, center is A, B by 2. ठीक लिखा? No, not A, B by 2. To find out the circle, you will have to divide by 2 first. A by 2, B by 4. That you will have to take care of. That coefficient of x square and y square must be equals to 1 before deciding the center of that circle. ये हो गया x axis. That is the x axis. Two chords each bisected by x axis can be drawn from point A, B by 2. There is some point A, B by 2, और ये A, B by 2 से आपने दो chords ड्रॉ किए हैं, कुछ
एंड दैट कॉर्ड, दोस कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड एट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पर कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाती है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, राइट। ये एक्स एक्सिस जो है ये बाइसेक्ट कर देता है इस कॉर्ड को। लेट्स से दैट पॉइंट इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड एक्स एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हाफ हाफ कर रहा है उसको, है ना। ये जो भी पॉइंट होगा, लेट्स से दैट पॉइंट इज डी, दैट बाइसेक्ट्स। ठीक है, कंडीशन फाइंड आउट करना है आपको ए और बी के टर्म्स में। बताइए क्या किया सकता है, व्हाट कैन बी डन नाउ। दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी बाय 2, है ना। दिस कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट एक्स एक्सिस, ये कॉर्ड एक्स एक्सिस पे बाइसेक्ट हो रही है। तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके यहां पर भी हो सकते हैं। एपी की इक्वेशन में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, एपी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट एज गिवन। बोले सर मिडिल पॉइंट तो है नहीं, मिडिल पॉइंट मान लेते हैं कुछ, लेट्स से दिस पॉइंट इज h, 0 या अल्फा, 0। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो दैट पॉइंट आई हैव टेकन एज अल्फा, 0। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। चलिए लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट अल्फा डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो उसका रिमूवल भी हम ही करेंगे उसको। t इक्वल टू s1 एंड दैट इज रिटर्न एज 2x अल्फा। डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, अल्फा, 0 इज द पॉइंट, 0 माइनस ऑफ a टाइम्स x प्लस अल्फा माइनस ऑफ b by 2 y plus 0, that is t, equals to s1, that is nothing but put the point on the curve। अल्फा, 0 पॉइंट को रख दीजिए, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस a अल्फा, ये भी ठीक है। t इक्वल टू s1 लिखा, अल्फा, 0 मैंने मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 लिया। t इक्वल टू s1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन। एट द सेम टाइम ये तो हुआ t इक्वल टू s1। अभी एक और बात हमें नॉलेज में कि जो कॉर्ड है, दैट कॉर्ड इज क्लियरली पासिंग थ्रू a, b by 2। दैट कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b by 2, तो a, b by 2 सेटिस्फाई करेगा इसे। भाई हमने यूज नहीं किया ना इसका, a, b by 2 से आपने ड्रॉ करी है, तो a, b by 2 satisfies this equation। a, b by 2 पुट कर दीजिए इसमें, 2a अल्फा डेफिनेटली एक्स वाई में पुट करेंगे, और कहाँ पुट करेंगे आप, माइनस ए स्क्वायर, एक्स को अल्फा, एक्स को ए से रिप्लेस किया, माइनस ए अल्फा, वाई को रिप्लेस कीजिएगा बी बाय 2 से, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा। अब क्या करें सर, चलिए ठीक है, t इक्वल टू s1 लिख दिया आपने। डेफिनेटली अल्फा आई हैव टेकन फ्रॉम माय साइड, पहले समझिएगा शिखर, t इक्वल टू s1 लिख दिया हमने, मिड पॉइंट को अल्फा, 0 कंसिडर करते हुए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, a, b by 2 सेटिस्फाई करेगा, कर दिया। अब क्या किया जाए, बोले सर हाउ टू फाइंड आउट द कंडीशन। तो एक सीधी सी बात है, अल्फा के टर्म्स में यू आर गोइंग टू गेट, इनफैक्ट यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, और अल्फा जो भी है दैट्स अ रियल वैल्यू। अल्फा इज अ रियल वैल्यू, है ना। d ग्रेटर देन 0 लगा दीजिएगा, रूट्स रियल होंगे उसके, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे, दो रूट्स आर गोइंग टू बी
रियल रूट्स, देयर आर टू कॉर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो ये कॉर्ड के दो रियल रूट्स होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सारे ठीक ठाक सवाल डिस्कस कर रहे हैं भैया, है ना। ये कितना हो रहा है, 4a अल्फा हो रहा है, -4a अल्फा, इट इज इनफैक्ट हाँ -3a अल्फा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 0। आपने अरेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक एस अल्फा, और अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो दो रूट्स होंगे इसके, और वो दोनों रूट्स हैं लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2। भाई दो जगह साफ साफ कहा है ना, दो कॉर्ड्स हैं। अप्लाई द कंडीशन ऑफ d ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। You will be getting the required condition। अब बताओ जरा क्या कंडीशन आ रही, क्या है, a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, ठीक है। एक काम और कर सकते थे, ये अल्फा कॉमा 0 पॉइंट हमने कंसिडर किया, क्योंकि ये बात होता है कि एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रही, तो अल्फा कॉमा 0 आपने लिया इसको, ये पॉइंट a कॉमा b बाय 2 है। आपने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए आपने a पॉइंट निकाल लिया, a के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट ऑफ दैट कॉर्ड इज d, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया, दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0, दिस पॉइंट इज a कॉमा b बाय 2। तो आप ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, a पॉइंट। बोला सर उसका क्या करेंगे, उसको सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिएगा। ये भी सोचा जा सकता है, रास्ते कई हो सकते हैं। दिस पॉइंट इज a कॉमा b बाय 2, दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा 0, मिड पॉइंट है, गॉट द पॉइंट इज a सेक्शन फॉर्मूले से, और जो भी पॉइंट आएगा उसको सर्कल में पुट कर देना। अगेन अल्फा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक तो बनना ही है, रिजल्ट सेम आएगा, करके देख लीजिएगा। सर्कल्स के केस में एक और डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, कोएक्सियल सर्कल्स। कोएक्सियल सर्कल्स से मतलब ये हुआ सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ऑलरेडी हम उस बात को डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं फैमिली ऑफ सर्कल्स के दौरान, और उसी को दूसरे फॉर्म में कह दिया जाता है सिस्टम ऑफ सर्कल्स एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैविंग द सेम रेडिकल एक्सिस। कोएक्सियल सर्कल्स मतलब इट्स गोइंग टू बी अ सिस्टम ऑफ सर्कल, और कैसा सिस्टम ऑफ सर्कल, विच इज गोइंग टू हैव द सेम रेडिकल एक्सिस। ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिसमें जितने भी सर्कल्स होंगे उन सब में रेडिकल एक्सिस सेम रहेगी। कोई नई बात इसलिए नहीं है कि when we have discussed the concept of family of circles, if you remember दो जो फॉर्म, फर्स्ट दो फॉर्म्स हमने जो डिस्कस किए थे, देखो देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू, केवल इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको ये नहीं लगे कि यार ये टर्म हमने कहीं सुनी नहीं थी है। ये सर्कल गिवन है आपको, देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू एस इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है। देयर इज अ कॉर्ड या स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, and that equation of straight line is given as L equals to 0. If you remember, the equation of family of circles passing through these 2 points of intersection is given by S plus lambda L equals to 0. Family of circles, ये जितने भी family of circles हैं, there are going to be infinite number of such circles are there, लेकिन वो जितने भी circles होंगे एक बात तो तय है, that AB remains same। जब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 किया जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम AB। इसी बात को जब हमने कहा था कि देर आर 2 सर्कल्स एंड दोस 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये 2 सर्कल्स है और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ठीक है।
तो यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड. हमने क्या लिखा था? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, that is written in terms of s1 plus lambda s2 equals to 0, right? s1 plus lambda s2 equals to 0. There are going to be infinite number of such circles are there. Lambda can take any real value excluding -1. यहां पर भी जब मैं s1 minus s2 equals to 0 करूंगा तो आई विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड. मुझे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी, ये कॉमन कॉर्ड. एंड नाउ द पॉइंट इज how to find out that equation of common chord, that is going to be L equals to 0 and that L is nothing but S1 minus S2 equals to 0. और जो family of circles की equation लिखूंगा मैं, तो I can take any one of the circle S1 plus lambda times L equals to 0 और S2 plus lambda times L equals to 0. सिंपल सी बात. पॉइंट इज इस फॉर्म में जो भी सर्कल्स होंगे, इस फॉर्म में जितने भी सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर. इसमें या इसमें सब में रेडिकल एक्सिस रिमेन्स कॉमन. तो इनफैक्ट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल से मतलब होता है ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिसकी रेडिकल एक्सिस हमेशा सेम रहती है. तो आपको परेशान नहीं होना है, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस दिस टू. ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिसकी रेडिकल एक्सिस सेम होती है. और ये सिस्टम ऑफ सर्कल है, इसको एक जब लिखा जाता है तो सिंपल फॉर्म में ढंग से लिखा जाता है. सिस्टम ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है. सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिएगा, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस c इक्वल्स टू. If you observe this, center of those circles are where? इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? तो सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज क्लियरली ऑन द एक्स एक्सिस. सर्कल के जो सेंटर्स हैं, इस फॉर्म में जितने भी सर्कल्स होंगे, इस फॉर्म में जितने भी सर्कल्स होंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज ऑन द एक्स एक्सिस. और इस फॉर्म में जो भी सर्कल्स होंगे, इफ आई सॉल्व दोज सर्कल्स, I am going to get the radical axis. Radical axis की जो इक्वेशन आ जाएगी, that will remain y axis. मान लीजिए सेंटर्स हैं जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं. मतलब इनफैक्ट एक बात ध्यान रखिएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0. क्या जो वेरी कर रहा है वो ये वेरी कर रहा है, g वेरी कर रहा है ना, सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस. और इस केस में जब आप रेडिकल एक्सिस देखोगे, इस सिस्टम में जितने भी सर्कल्स होंगे उन सबकी जो रेडिकल एक्सिस होगी ये वाई एक्सिस ही होगी. रीजन कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है. इस सिस्टम में जितने भी सर्कल्स हों, क्यों का रीजन ये, एक सर्कल मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x है ना, प्लस c इक्वल्स टू 0. एंड द सेकेंड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस c इक्वल्स टू 0. क्या वेरी कर रहा है? तो वेरी कर रहा है x कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं ना, मतलब x. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको? इफ यू गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, twice of g1 minus g2 into x is equals to 0. g1 g2 तो बराबर नहीं होंगे क्योंकि g1 g2 सेम होंगे तो सेम सर्कल बन जाएंगे. You will be getting x equals to 0, which is nothing but y axis. मेरा ये कहना है, जनरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू समझी जा सकती है, जहाँ पे g वेरी कर रहा है. और इस सिस्टम ऑफ, ये भी सब कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स ही है. जो दोनों एग्जांपल लिखे हैं मैंने आपको, फैमिली ऑफ सर्कल्स के जो दो रिजल्ट्स मैंने आपको लिखे हैं, दोज आर नथिंग बट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स. इनमें जब भी आप कोई भी दो सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रेडिकल एक्सिस.
ये जनरल फॉर्म में लिखा जाता है. इफ यू रेफर द बुक्स यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0. जैसे सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक वैसे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की जनरल इक्वेशन ली जा सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस सिस्टम के जितने भी सर्कल्स होंगे उनकी रेडिकल एक्सिस सेम रहेगी और वो रहेगी वाई एक्सिस. ठीक वैसे ही आप कंसीडर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0. सिंपल कर लिया आपने कि यार सर्कल के जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर होंगे, उस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगी दैट विल बी एक्स एक्सिस. और एक टर्म और होती है, केवल टर्म्स की बात होगी, कहीं कुछ छूटे ना, लिमिटिंग पॉइंट्स. दोस्तों लिमिटिंग पॉइंट्स इस सिस्टम ऑफ सर्कल में, इस सिस्टम ऑफ सर्कल में, काफी थक गए आप लगता है, इस सिस्टम ऑफ सर्कल में इफ रेडियस बिकम्स 0, अगर रेडियस 0 बन जाएगी, इफ रेडियस बिकम्स 0 तो पॉइंट सर्कल बन जाएगा. और वो पॉइंट सर्कल व्हेन रेडियस बिकम्स 0, रेडियस क्या है, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं कि रेडियस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ सर्कल, तो ये रेडियस, जो रेडियस है दैट इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, रेडियस ऑफ दिस सर्कल दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी. और अगर ये रेडियस 0 बन जाती है तो रेडियस 0 बनने का मतलब होता है इट विल रिड्यूसेस इनटू अ पॉइंट सर्कल, वो पॉइंट सर्कल में रिड्यूस हो जाएंगे. तो इन दैट केस जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी इफ आर इक्वल्स टू 0. केवल टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, कभी यूजुअली इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ऐसे ये टर्म्स नहीं डिस्कशन में आई है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल या फिर लिमिटिंग पॉइंट्स. लेकिन हम कहीं कुछ एस्पेक्ट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, छोटी सी बातें आपके नॉलेज में रहेगी तो बेस्ट रहेगा. तो रेडियस विल बिकम 0 फॉर द लिमिटिंग पॉइंट्स. और लिमिटिंग पॉइंट्स आर क्या है, लिमिटिंग पॉइंट्स आर नथिंग बट द सेंटर ऑफ दोस पॉइंट सर्कल्स. जो पॉइंट सर्कल है उसके सेंटर्स जो होंगे दोज आर नथिंग बट द लिमिटिंग पॉइंट्स. जी की वैल्यू क्या हो गई, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर सी. तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या है, इसके जो लिमिटिंग पॉइंट्स है, लिमिटिंग पॉइंट्स आर गोइंग टू बी रूट ओवर सी कॉमा 0 एंड माइनस ऑफ रूट सी कॉमा 0. लिमिटिंग पॉइंट्स आर नथिंग बट द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स. सर्कल्स कैसे सर्कल्स, ऑफ दिस कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स फॉर विच रेडियस बिकम 0 या इट रिड्यूसेस इनटू अ पॉइंट सर्कल. आपको मात्र इतना सा करना है दोस्तों, रेडियस को फाइंड आउट करके 0 के बराबर कर लेना, पॉइंट सर्कल की कंडीशन फाइंड आउट कर लेना, रेडियस को 0 से इक्वेट कर लेना, और जो सर्कल के सेंटर होंगे वो लिमिटिंग पॉइंट्स कहे जाते हैं. ये दो बातें हैं.